বিজেপির কালো আইন মানছি না, মানব না। সাম্প্রদায়িক বিজেপির কালো আইন মানছি না, মানব না। আইন লাগু হলো কেন? মমতা ব্যানার্জি জবাব চাই, জবাব দাও, जॉब चाहे जॉब दो। रेस्ट इन पीस। जब कोई मर जाता है तो उसके लिए कहा जाता है रेस्ट इन पीस। जिन लोगों को ये भरोसा दिलाया गया था कि ममता जिंदा है तो एसआईआर नहीं होगा, आज एसआईआर हो रहा है, वक़्फ़ हो रहा है। इसका मतलब ममता बनर्जी अब जिंदा नहीं है। इसलिए उनके लिए हम लोग यहाँ पर अगरबत्ती जलाकर यहाँ पर उनके लिए दुआ मांगेंगे। ये ममता बनर्जी का डेथ सर्टिफिकेट पश्चिम बंगाल के आवाम के तरफ से चकलिया की सरजमीन पर पाएंगे। 7.5 लाख से ज्यादा संपत्ति आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा, और जो रजिस्टर्ड नहीं हो, डंडा, झाड़ू, चप्पल, जूता जो भी हो, उससे मारकर इस सांप को भगाना होगा। को एक ही मांग करना पड़ेगा, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हम सबको ये আজকে জনগণের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র আপনি করছেন, সেই জনগণ আপনার নামে ডেথ সার্টিফিকেট বের করে দিয়েছে। অবিলম্বে ধারা আইন বাতিল করতে হবে। বন্দে মাতরম। মিছিলে দলে দলে যোগ দিন। বিজেপির কালো আইন মানছি না, মানব না। पीछे आइए, सब पीछे आइए। अरे सामने आते सबाई पिछड़े जान, पीछे आइए, पिछड़े जान। आपने जरा सामने रहे सबाई पिछड़े चले जान। आपने जरा सामने रहे सबाई पिछड़े जान। बंदे थोड़ा पीछे आइए। आज के प्रतिवाद प्रतिवाद पिछड़े दले दले जान। विकास भाई प्रतिवाद ভিক্টর ভাইয়ের নেতৃত্বে লড়ছি, লড়ব। সাম্প্রদায়িক বিজেপির কালো আইন মানছি না, মানব না। পশ্চিমবঙ্গে কালো আইন লাগু হলো কেন? মমতা ব্যানার্জি জবাব চাই, জবাব দাও, जॉब चाहे जॉब दो। পশ্চিমবঙ্গে কালো আইন লাগু হলো কেন? মমতা ব্যানার্জি জবাব চাই, জবাব দাও, जॉब चाहे जॉब दो। आवाम की आवाज है, चाहे जितना तार काटो, जब आवाम चीखेगा ना तो तुम्हारा कलेजा जरूर कांपेगा। आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर को सब कोई पहचानते हैं, और इसके नीचे लिखा हुआ है RIP। RIP का मतलब भी आप लोग जानते हैं, रेस्ट इन पीस। जब कोई मर जाता है तो उसके लिए कहा जाता है रेस्ट इन पीस। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारी ममता बनर्जी मगरबी बंगाल के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि अगर मैं जिंदा हूं रहूंगी तो SIR नहीं होगा। क्या कहा था या नहीं कहा था? हाथ उठाकर बोलिए। यही ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहूंगी तो वक़्फ़ का कानून नहीं लागू होने दूंगी। कहा था या नहीं कहा था? तो यही ममता बनर्जी ने जो कहा था, आज हमारे तृणमूल के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ये कहते हैं कि ममता होच्छे सततार प्रतीक, तो ममता सच्चाई की मूरत है, तो वो जो बोलती है सच बोलती है। तो उन्होंने कहा था कि मैं जिंदा रहूंगी तो SIR नहीं होगा, मैं जिंदा रहूंगी तो वक़्फ़ नहीं होने दूंगी। तो आज SIR भी हो गया और वक़्फ़ का कानून भी लागू हो गया, तो इसका मतलब है ममता बनर्जी अब हमारे लिए जिंदा नहीं है। इसलिए जब कोई मर जाता है तो उसके तस्वीर पे माला चढ़ाया जाता है। आज यहाँ पर उनकी तस्वीर पर मैं माला चढ़ाने जा रहा हूँ, और यहाँ पर अगरबत्ती जलाकर उनके लिए हम लोग दुआ भी मांगेंगे। वो इंदा लहराजो, हाय हाय की
सिस्टम आवाम की तरफ से जलाया जा रहा है। जिन लोगों ने ममता बनर्जी पर भरोसा करके ये उम्मीद जताया था कि ममता रहेगी, ममता जिंदा है तो वक़्फ़ नहीं होगा, जिन लोगों को ये भरोसा दिलाया गया था कि ममता जिंदा है तो SIR नहीं होगा, आज SIR हो रहा है, वक़्फ़ हो रहा है। इसका मतलब ममता बनर्जी अब जिंदा नहीं है। इसलिए उनके लिए हम लोग यहाँ पर अगरबत्ती जलाकर यहाँ पर उनके लिए दुआ मांगेंगे। ওটা দেখি ডেথ সার্টিফিকেট মিঠাই भी खिला दो। अभी आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कॉल के मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक, उनकी जुबानी जो बात कही गई थी कि मैं जिंदा रहूंगी तो SIR नहीं होगा, मैं जिंदा रहूंगी तो वक़्फ़ नहीं होगा, आज SIR और वक़्फ़ दोनों हो रहा है। इसलिए ममता बनर्जी अब जिंदा नहीं है, ये उनकी बात से साबित होता है या नहीं होता है? तो मैं आप लोगों के सामने हमारे राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दुख में 1 मिनट का मौन प्रस्ताव हम लोग लेते हैं। 1 मिनट का शोक प्रस्ताव लिया जाएगा। 1 मिनट तक सभी कोई खामोश होकर ममता बनर्जी के जन्नत के लिए दुआ कीजिएगा। मेरा मुद्दा मर चुका है, ममता मर चुका है, देखो अगरबत्ती जला है, देखो स्टार्ट। পিনাকিদা हो गया। अब आप लोगों के सामने, क्योंकि हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मर चुकी है और सरकारी नियम के मुताबिक जब कोई मर जाता है तो सरकार उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट जारी करती है। होता है कि नहीं? कोई मर जाता है तो उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है कि नहीं? तो अभी ममता बनर्जी के लिए जो है पश्चिम बंगाल सरकार के तरफ से ये डेथ सर्टिफिकेट ये ममता बनर्जी का डेथ सर्टिफिकेट पश्चिम बंगाल के आवाम के तरफ से चकलिया की सरजमीन पर ये डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है कि ममता बनर्जी मर चुकी है। ये उसका सबूत है। ये ममता बनर्जी के मरने का सबूत दिया जा रहा है, डेथ सर्टिफिकेट। और आप लोगों के सामने मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये सब हम लोगों को क्यों करना पड़ रहा है? आज ऐसी करने की क्या जरूरत आई? क्योंकि यही ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल के आवाम को जिस तरीके से धोखा दिया है, उस एक धोखे की वजह से आज बंगाल में हमारे यहाँ पर जो अमन और शांति था, हिंदू मुसलमान एक होकर हम लोग रहते थे, मंदिर मस्जिद का कोई फसाद नहीं था, हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं था। आज हमारे बंगाल में नफरत की सियासत को पैदा करने वाली यही ममता बनर्जी है। आज आप लोग सोचते हैं, तृणमूल के नेता बोलते हैं, हमारे मिनहाज साहब, हमारे MLA जनाब मिनहाजुल आरफिन साहब ने ये कहा कि हमारे ब्लॉक वाकफेर संपत्ति नहीं, इसलिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहा था कि नहीं कहा था? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, ये वक्फ का जो कानून बनाया गया है, इस कानून के तहत उम्मीद पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है, उसमें वही प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगा जो वाकफ के नाम पर पहले से रजिस्टर्ड है। हमारे यहाँ पर अगर कोई मस्जिद, कोई मकतब, कोई खानका, कोई कब्रिस्तान अगर पहले से वक्फ के नाम पे रजिस्टर्ड किया हुआ है
तो उसी को आप उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी कब्रिस्तान, कोई मस्जिद, कोई मरकज, कोई खानका उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्री नहीं होगा। और जो नहीं होगा उसकी तादाद सबसे बड़ी है। अगर आप कानकी की बात करें तो कानकी में आपके पास वक़्फ़ के नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी 10% भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जितना कब्रिस्तान है, हमारा दरगाह है, हमारा मज़ार है, वो सारा वक्फ बाय यूजर है, जिसका इस्तेमाल सदियों से मुसलमान करते आ रहा है। सदियों से उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उसका कोई दस्तावेज नहीं है, तो वो संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं होगा। अब आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि ये जो खेल है, ये आप सोच रहे हैं कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को हम पोर्टल में जमा कर देंगे तो हमारा प्रॉपर्टी बच जाएगा। नहीं बचेगा। उम्मीद में जो आप पोर्टल में रजिस्टर्ड करेंगे वो तादाद में सिर्फ 10% है। आप पूरे हिंदुस्तान में 8.5 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति वक़्फ़ के पास है, और उसमें हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वक़्फ़ की संपत्ति अगर कहीं है तो वो मगरबी बंगाल में है। और ये संपत्ति को वक़्फ़ के नाम पर आप अगर पोर्टल में रजिस्टर्ड करेंगे तो 8.5 लाख एकड़ का जो संपत्ति है उसमें से सिर्फ हो सकता है 70,000 80,000 आप उसमें रजिस्टर्ड कर पाएंगे। 7.5 लाख से ज्यादा संपत्ति आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा। और जो रजिस्टर्ड नहीं होगा, अभी भी कुछ लोग इस गलतफहमी में हैं। हमारे तृणमूल के साथी हमारे गांव में लोगों को अभी भी गलत समझा रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि हमारा बादत वक़्फ़ करे, बोलते हैं कि नहीं? कोई सोचते हैं कि हम लोग अपना कब्रिस्तान को वक़्फ़ पे दे देंगे। वक़्फ़ में अब आप आपका कोई संपत्ति नहीं दे पाएंगे। कोई कब्रिस्तान, कोई मकतब, कोई खानका जो अभी मौजूद है उसको आप वक़्फ़ में अब नहीं दे पाइएगा। क्यों नहीं दे पाइएगा? क्योंकि उसके लिए वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट में साफ साफ बोल दिया गया है कि अब अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी वक़्फ़ करना हो तो उसके लिए आपको वक़्फ़ ट्राइब्यूनल कोर्ट में जाना होगा। वक़्फ़ ट्राइब्यूनल कोर्ट आपको अगर उसकी इजाजत देता है, तमाम दस्तावेजों को जांचने के बाद, तब जाके आप वक़्फ़ में उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करा पाइएगा, नहीं तो आप नहीं कर पाइएगा। तो अब आपसे हम एक छोटा सा मिसाल देते हैं। आपके गांव का कब्रिस्तान, मैसाखोर का कब्रिस्तान, हमारे यहाँ काकी का कब्रिस्तान, हमारा मनोरा का कब्रिस्तान, हमारे इस इलाके में जितना भी कब्रिस्तान है, अगर आप घर जाकर खतियान उठाकर देखें तो उस पे लिखा हुआ है कब्रिस्तान, या लिखा हुआ है मुस्लिम जनसाधारणेर व्यवहारेर जन्य। तो जो मुस्लिम जनसाधारणेर जन्य है या कब्रिस्तान के नाम पर है, उसका कोई मालिक नहीं है कोई मालिक? कोई मालिक नहीं है। और कानून ये कहता है जिस संपत्ति का कोई मालिक नहीं है उस संपत्ति का मालिक सरकार होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कब्रिस्तान, हमारा मस्जिद, मकतब, खानका जिसका कोई मालिक नहीं है, वो सारा चीज सरकार का हो जाएगा। जिस तरह एक रात में सरकार ने बैठकर कह दिया कि 2000 का नोट बंद, 2000 का नोट बंद हो गया, उसी तरह से एक दिन सरकार बैठ के बोलेगा कि हिंदुस्तान में ये जितनी संपत्ति है ये सारा सरकारी संपत्ति है और इसको जब्त किया गया। एक दिन में पूरे हिंदुस्तान का वक़्फ़ के पोर्टल में जो आप रजिस्टर्ड करेंगे उसको छोड़ के तकरीबन आपका 85% संपत्ति दखल हो जाएगा। आपके हाथ में ना आपका कब्रिस्तान बचेगा, ना मकतब, ना मदरसा, ना मस्जिद। और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं होगा।
कुछ लोगों को ये समझाया जा रहा है बीजेपी के तरफ से कि वक्फ का कानून सिर्फ मुसलमानों का है। वक्फ का जो प्रॉपर्टी है, वक्फ नाम मुसलमानों का है। उसी तरह हिंदुओं का भी संपत्ति है, हिंदू लोगों का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, उनका भी अलग अलग ट्रस्ट है। मुस्लिम का 8.5 करोड़ 8 लाख एकड़ संपत्ति है और हिंदुओं के पास तकरीबन 24 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति है। 24 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति है। तो ये सिर्फ शुरुआत है। जब आपको बड़े से बड़े मकान में घुसना होता है ना, तो आप दरवाजे से घुसते हैं। दरवाजा का साइज कितना होता है? 4 बाई 7 बड़ा दरवाजा बनाइएगा तो बहुत होगा, तो 6 बाई 10। तो ये दरवाजे से जब छोटा सा दरवाजा से घुसते हैं तभी बड़े से बड़े महल घुस पाते हैं। तो ये जो वक्फ का कानून है ना, ये हिंदुस्तान के धार्मिक संपत्तियों को हड़पने का दरवाजा है और इस दरवाजे से दाखिल हो रहा है ये, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के तमाम धर्म का संपत्ति हड़पा जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी हिंदू की पार्टी है, उनसे हम कहना चाहते हैं कि बगल में बिहार है, बिहार में जाकर देखो, हिंदू के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी, हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरकर सरकार बनाने वाली पार्टी, आज हिंदुओं के 1400 साल पुराना मंदिर को तोड़ दिया जा रहा है। उसके गले में, भगवान का मूर्ति के गले में जंजीर बांधकर, ट्रैक्टर में बांध के घसीट कर तोड़ते हुए मूर्ति को निकाला जा रहा है। और वो 1400 साल पुराना मंदिर था, आज पीडब्ल्यूडी की जमीन पर है, ये कहकर बिहार की सरकार ने उसको तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके कोई कागज नहीं था। बिना कागज का जितना भी संपत्ति है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद, आने वाले कई सालों में सब टूटेगा, सब सरकार दखल करेगी। और इससे अगर बचना है तो आप हम सबको मिलकर एकजुट होकर हिंदुस्तान में संविधान के खिलाफ बना रहे कानून को रोकने के लिए ममता और मोदी का मुंह आप लोगों ने देखा होगा, जो कार्ड हम बना के लाए हैं। दिखा दीजिए, थोड़ा सा दिखा दीजिए इधर। ये देखिए, ये ममता और मोदी, ये दोनों एक जहरीला सांप है। ये दोनों एक जहरीला सांप है। एक हिंदू के नाम पर लोगों को डसता है और एक मुसलमान के नाम पर लोगों को डसती है। इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने जो ये तस्वीर है, ये एक सिंबॉलिक तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि जब आपके घर में अगर कोई सांप घुस जाता है तो आप क्या करते हो? सांप आपके घर में घुसे तो आप क्या करोगे? तो ये वही सांप है जो आपके घर में घुस चुका है। आपके पास लाठी, डंडा, झाड़ू, चप्पल, जूता जो भी हो, उससे मारकर इस सांप को भगाना होगा। उससे इस सांप को मारकर भगाना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है कि है कि गोरतेर दुई सांप, ममता मोदी चार नाम, एक ही गड्ढे के दो सांप हैं। ममता मोदी जिसका नाम है। अगर इस बात को अभी भी आप न समझोगे तो ये याद रखना कि आप की दास्तान तक नहीं बचेगी। दास्तानों में आप कहीं के नहीं रहोगे। और ये जो साजिश है वक्फ का कानून बनाकर धर्म की संपत्ति को लूटने का, ये संपत्ति क्यों लूटा जा रहा है, इसको मैं 5 मिनट में आपको समझाते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।
ये पूंजीवादियों का एक नजर अब पूरे देश के धार्मिक संपत्तियों पर पड़ा हुआ है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के पास, मुसलमानों के पास, सिख के पास, ईसाई के पास जितनी जमीनें हैं वो जमीन की तादाद इतनी बड़ी है कि उस जमीन पर तकरीबन कई हिंदुस्तान का स्टेट घुस सकता है। इतने बड़े जमीन पर देश के पूंजीवादियों का नजर है, इसलिए वो चाहती है कि ये तमाम जमीन जो है पूंजीवादियों के हाथ में आना चाहिए। और पूंजीवादियों का दलाल हिंदुस्तान में मोदी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बैठी हुई है जो आरएसएस की दलाली कर रही है। और ये तमाम जब आने वाले 10 सालों में आज का तारीख, आज का दिन आप लोग अपने अपने घर में जाकर डायरी में लिख लेना कि विक्टर ने मनोरा चौक में खड़ा होकर आज 7 तारीख दिसंबर के मनोरा चौक पे ये कहा था कि आने वाले 10 साल में हमारे हिंदुस्तान में किसी भी मजहब का कोई भी संपत्ति नहीं रहेगा, वो सब दखल कर लिया जाएगा। और जब सारा संपत्ति दखल होगा तो आपको बोला जाएगा कि आपका कब्रिस्तान का बाउंड्री हो रहा है, आपको बोला जाएगा कि আপনার শ্মশানের बाउंड्री होच्छे, आप बोलेंगे भालो काज होच्छे, आप बोलिएगा अच्छा काम हो रहा है। धीरे धीरे आपका कब्रिस्तान सारा बाउंड्री हो जाएगा, सारा श्मशान घाट बाउंड्री हो जाएगा और उसमें एक गेट लग जाएगा और गेट में ताला भी लग जाएगा। उसके बाद आप अपने ही कब्रिस्तान में अपने किसी अजीज के मौत पे नहीं जा पाइएगा। आपके घर में कोई मरेगा तो आप श्मशान में नहीं जा पाइएगा। जब ये सब सरकार का हो जाएगा तो सरकार ये सारा कब्रिस्तान और श्मशान किसी बड़ी कंपनी को लीज में देगा, ये लीज दे दिया जाएगा। उस वक्त देखा गया कि चकलिया ब्लॉक का पूरा कब्रिस्तान और श्मशान घाट को लीज में दे दिया गया। तो जो कंपनी इसका लीज लेगी वो कंपनी एक ऑफिस खोल के बीडीओ ऑफिस में बैठेगा। और जब मनोरा में किसी के घर में मौत होगा, हटवार में किसी के यहाँ मौत होगा, या सुरजापुर में किसी के यहाँ मौत हो, चाहे विद्यानंदपुर में किसी के यहाँ मौत हो, तो वो उसको दौड़ के जाना होगा उस ऑफिस में जाके बताना होगा कि मेरे घर में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरे घर में আমার माँ मरे गए। तो वो बोलेगा कि मुसलमान अच्छो ना हिंदू अच्छो, तो बोलिएगा हम मुसलमान हैं। तो दफनाने के लिए आपको कब्रिस्तान जाना है तो 5000 रुपया का यहाँ चालान जमा करो, 5000 का चालान जमा करो। फिर बोलेगा अगर आप बोलिएगा हम हिंदू तो श्मशाने जाबे 5000 टकर चालान जमा करो। और अभी आप लोग सबको जानते हैं कि जब आप लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती करते हैं, जहाँ से जो बच्चा सेंट जेवियर्स में पढ़ने जाता है और प्राइवेट स्कूलों में जाता है, तो वहाँ पर क्या बोला जाता है कि बच्चा दाखिला हो गया, उसके बाद बोलेगा कि किताब हमारे यहाँ से ही लेना होगा, जूता हमारा ही लेना होगा, यूनिफॉर्म हमारे पास से लेना होगा, बच्चा का टाई, बच्चा का बेल्ट हमारे यहाँ से लेना होगा। बोलता है कि नहीं? तो ठीक उसी तरह जब आपका चालान कट जाएगा तब बोलेगा कफन भी यहाँ से लो, इतर भी यहाँ से लो, गुलाब जल भी यहाँ से लो, ये बोला जाएगा। हिंदू होंगे तो बोलेगा लकड़ी भी यहाँ से खरीदो, गोईठा भी यहाँ से लो, घी भी यहाँ से लो। और उसके बाद आपको बोला जाएगा जनाजा पढ़ाने के लिए कंपनी का मौलवी साहब रहेगा, आपका गांव का मौलवी नहीं रहेगा, कंपनी का मौलवी रहेगा, कंपनी का पंडित रहेगा। उसको एरिया दे दिया जाएगा कि कांतकी अंचल का एक मौलवी, सुरजापुर अंचल का एक मौलवी, विद्यानंदपुर का एक पंडित, चकलिया का एक पंडित।
वो दे दिया जाएगा और आपको जनाजा उन्हीं से पढ़ाना होगा और वो उसका जनाजा पढ़ाने का फीस भी वहीं जमा करना होगा। उसका फीस होगा अगर 5,000 तो मौलवी साहब को दिया जाएगा 2,000 3,000 कंपनी का। ये खेल शुरू होने जा रहा है आने वाले 10 साल में और इसको अगर रोकना चाहते हैं और इसके लिए अगर लड़ना चाहते हैं, इसके लिए बोलना चाहते हैं और अपने हक को बचाना चाहते हैं, अपने धर्म के संपत्ति को, हमारी जो जायदाद है उसको अगर बचाना चाहते हैं तो आपके पास आज कानूनन कोई रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा, क्योंकि आप जो पोर्टल में रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हुआ वो खुद आप ही कह रहे हैं कि हमारा ये संपत्ति वक़्फ़ में है और जो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है उसका आपके पास कोई कागजात नहीं है, आप कानूनन उस पर कोई दावा नहीं कर सकते हैं, वो सब सरकार का हो जाएगा। तो इसीलिए अब इससे बचने का क्या रास्ता है? इससे बचने का एक ही रास्ता है कि हिंदुस्तान की सरकार से लेकर हमारे मगरबी बंगाल की सरकार तक हम सबको एक ही मांग करना पड़ेगा। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हम सबको ये नारा लगाना होगा, जिस तरह से सरकार ने बिहार में 1,000 एकड़ जमीन अदानी को 1 रुपया में दान किया है कि नहीं पता है? 1,000 एकड़ जमीन बिहार में अदानी को दान कर दिया गया। उसी तरह बंगाल की सरकार ने सिल्लीगुड़ी में बाईचुंग भूटिया को सरकारी जमीन दे दी। उसी तरह सरकार ने कई जगह पर जमीन दान कर दिया। खुद ममता बनर्जी ने कहा है कि আমি জগন্নাথ মন্দির তৈরি করেছি, আমি শিলিগুড়িতে মন্দির তৈরি করছি, আমি কলকাতায় নিউ টাউনে 15 एकड़ জমি দিয়ে ওখানে দুর্গা স্থান বানাচ্ছি। बोलिए कि नहीं? तो जब सरकार वहां जमीन दे सकती है तो अभी हमारी कानूनन एक ही मांग होगी कि पश्चिम बंगाल सरकार जितना जमीन आज कब्रिस्तान के नाम पर है, मस्जिद के नाम पर है, मकतब के नाम पर है, खानका के नाम पर है, शमशान घाट के नाम पर है, दुर्गा स्थान के नाम पर है या धर्म स्थल के नाम पर है, उन तमाम जमीनों को जो जिस मजहब का है उस मजहब की कमेटी बनाकर उसको दान किया जाए। यही हमारे पास एक रास्ता है। अगर सरकार से हम हमारा कब्रिस्तान जो 1 नंबर खतियान में चला गया है, हमारा खानका, हमारा शमशान घाट जो 1 नंबर खतियान में है, जो आज सरकार के पास है, उसका इस्तेमाल सरकार नहीं करती है। उसका इस्तेमाल कब्रिस्तान का इस्तेमाल मुसलमान करता है, शमशान का इस्तेमाल हिंदू करता है। तो भाई सरकार जब इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हो तो वही जमीन जिसको हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं उस जमीन को कब्रिस्तान के कमेटी के नाम पर दान किया जाए, उस जमीन को हिंदू के शमशान के नाम पर दान किया जाए। और ये सरकार कर सकती है और ये मांग मैं यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि आज मैं विधानसभा के अंदर नहीं हूँ, इसलिए मैं विधानसभा के अंदर ये आवाज नहीं उठा सकता। लेकिन हमारे यहाँ से आप लोगों ने जिसको चुनकर विधानसभा में भेजा है, मिनाजुल आरिफीन आजाद साहब को, हमारे गुलाम रब्बानी साहब को, हमारे इलाके के साथ पश्चिम बंगाल के तमाम चुने हुए एमएलए से अपने अपने इलाके में ये मांग करिए कि हमारा शमशान, हमारा कब्रिस्तान, हमारी सरकार को हमें देना होगा। और ये अगर आप नहीं कर पाते तो यकीन मानिए जो बात मैंने कही है कि आज 7 दिसंबर 2025 को मैं कह रहा हूँ, आने वाले 7 दिसंबर 2035 में आपके पास ना कब्रिस्तान बचेगा, ना शमशान घाट बचेगा, ना आपका मंदिर रहेगा, ना आपका मस्जिद रहेगा। अगर आप आज नहीं जागे तो यकीन मानिए आपको जागने का मौका तक नहीं मिलेगा। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि मैं आज यहाँ पर दावत हमारे हुकूमत की पार्टी तृणमूल के लोगों को भी मैंने दावत दी थी। मैंने ये भी कहा था
कि हमारे एमएलए जनाब मिन्हाज साहब और हमारे मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब भी इसमें शिरकत फरमाए, क्योंकि मुझे ठेस लगी थी जब शुभेंदु अधिकारी ने ललकारते हुए ये कहा था कि तृणमूलेर मुसलमान नेतारा कोथाय। उसने कहा था नाम लेकर चकलिया के एमएलए का कि मिन्हाजुल भाई, मंत्री गुलाम रब्बानी, आज के তোমরা কোন গর্তে ঢুকে আছো? গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমানদের জন্য বলছো না কেন? तो मैं जानता हूं कि जिस पार्टी की और जिस औरत की गुलामी आप लोग कर रहे हैं, ये गुलाम बनाकर आपको रखी है और आपके नाम के साथ पूरे बंगाल को गुलाम बनाया जा रहा है। ये सरकार आपको गुलामी से बाहर आने नहीं देगी। इसीलिए मैंने आपको दावत दिया था और इसलिए आज यहाँ पर कांग्रेस का झंडा लेकर मैं नहीं आया, ताकि गुलाम रब्बानी भी बगल में आकर खड़े हो सके, ताकि मिन्हाज भी आकर यहाँ खड़ा हो सके, ताकि मैंने ये चाहा था कि जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि कौन गौरते ढूंढे आछेन, उन लोगों को मैं दिखा सकूं कि हमारा चुना हुआ नुमाइंदा किसी गड्ढे में छुपने वाला नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि कोनो गौरते लुकिए नहीं। आज के एखाने एसे मिन्हाजुल आरफिन आजाद प्रमाण करते पारतो, आज के एखाने एसे गुलाम रब्बानी प्रमाण करते पारतो, किन्तु दुर्भाग्य कि शुभेंदु अधिकारी जे हुंकार दिएছিল, যে বলেছিল কি গোলাম রব্বানি এবং মিনহাজ কোন গর্তে লুকিয়ে আছেন, আজকে এটা প্রমাণ করে দিলেন আপনারা যে আপনারা সত্যিকারে আপনারা মমতার ভয় আপনারা গর্তে লুকিয়ে আছেন। এই জন্য আপনাদের কাছে আমার আবেদন, পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে, कि যারা মুসলমান মুসলমান করে, যারা হিন্দু হিন্দু করে আমাদের মধ্যে বিভাজন করছে এবং আমাদের ধর্মীয় সম্প্রীতিকে নষ্ট করছে, আমাদের ধর্মীয় সম্পত্তিকে লুট করার চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে আমরা সবাই এক হয়, এক তিরঙ্গা ঝান্ডার নিচে আমাদের দেশের যে সাম্প্রদায়িক শক্তি তাকে উৎখাত করার জন্য, আমাদের ধর্মীয় সম্প্রীতিকে রক্ষা করার জন্য আমরা সবাই এক হয়, একসঙ্গে লড়াই করব। এই লড়াইটা মনোরার চক থেকে আরম্ভ হয়েছে, এখান থেকে সেটা পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটা রাস্তা ঘাটে পশ্চিম বাংলায় সব জায়গায় পৌঁছাবে। আজকে যে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু হয়েছে, সেই ডেথ সার্টিফিকেট আজকে সাংবাদিক ভাইদের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে পৌঁছে যাবে। মমতা ব্যানার্জি নিজের ডেথ সার্টিফিকেট দেখে হয়তো উল্টে পড়েও যেতে পারে। এই সারা রাজ্যকে তো আমি ডেথ সার্টিফিকেট দিচ্ছি, আবার এই চাকুলিয়াতে কোন এমন লাটসাপ এসছে যে আমাকে ডেথ সার্টিফিকেট দিচ্ছে। ও মমতা ব্যানার্জিকে বলে দিতে চাই, জনগণ আপনাকে ওখানে বসিয়েছে যাতে আপনি সার্টিফিকেট দিতে পারেন। আজকে জনগণের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র আপনি করছেন, সেই জনগণ আপনার নামে ডেথ সার্টিফিকেট বের করে দিয়েছে, আর আগামী 26-এ আপনাকে শ্মশান ঘাটে নিয়ে গিয়ে পুরানো হবে। এই বলে সকলকে धन्यवाद जानिए আমার বক্তব্য শেষ করছি। जो लोग भी आज यहाँ पर शामिल हुए हैं, आप सभी के इनकलाबी जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। क्या आज ममता की पुलिस आज हमारे इस तहरीक में शामिल होकर SIR के और वक़्फ़ के कानून के खिलाफ आज हमारे जुलूस में चलकर वर्दी पहनकर पुलिस वालों ने ये साबित कर दिया कि पुलिस भी हमारे साथ है, पुलिस भी हमारे साथ है। तो इसलिए मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के SP और हमारे कानकी के IC, चकुलिया के IC का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपनी तादाद हमारे भीड़ में जोड़कर हमारी ताकत में जो इजाफा किया है और हमारी इस जुलूस को कामयाब बनाने में आप लोग भी हमारे साथ शामिल हुए, उसके लिए हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।